मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ। एक साल रिसर्च और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के कारण मुझे थाईलैंड जाना पड़ा। मुझे बैंकॉक से करीब 100 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में वैज्ञानिक शोध के लिए जाना था। वहां के लोग और उनकी जीवन शैली आधुनिक समाज से काफी अलग थी। सड़कें अब भी कच्ची और उबड़-खाबड़ थीं। घर लकड़ी और कुछ प्राकृतिक चीजों से बने हुए थे, लेकिन वहां का वातावरण बेहद शांत और सुंदर था। गांव का जीवन बहुत साधारण था। लोग मेहनती और सीधे साधे थे। जब मैं वहां पहुंचा तो स्थानीय लोगों ने मुझे बड़े प्यार से स्वागत किया। गांव के मुखिया ने मुझे रास्ता दिखाया और मेरी हर मदद की। कुछ समय गांव में बिताने के बाद मुझे वहां कई अनोखी और चौंकाने वाली बातें देखने को मिली, लेकिन जो घटना सबसे ज्यादा डरावनी थी वो उस दिन हुई जब एक आदमी एक लकड़ी की गाड़ी में किसी को लेकर मेरे पास आया। उस गाड़ी में एक लकड़ी का पिंजरा था। उस पिंजरे के अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी बंद था। वो आदमी सीधा गांव के मुखिया के पास गया और घबराहट में उससे मदद मांगी। पता चला कि पिंजरे में बंद आदमी उसका छोटा भाई था। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बुरी आत्मा ने उसे अपने वश में कर लिया हो। डर के कारण उसके परिवार वालों ने उसे पिंजरे में बंद कर दिया। गांव के मुखिया ने उसकी हालत देखी और तुरंत मामला समझ गया। एक दिन पहले उसका भाई कुछ गांव वालों के साथ एक पुराना घर तोड़ रहा था। वहां उन्हें एक सांपों का घोंसला मिला जिसमें कई सांपों के अंडे थे। वहां बहुत सारे सांप भी मौजूद और उन अंडों के चारों ओर एक विशाल किंग कोबरा घूम रहा था। उसने न सिर्फ उस किंग कोबरा को अपने हाथों से पकड़ लिया बल्कि बाकी सांपों और अंडों को जला भी दिया। इसके बाद जब वह घर लौटा तो उसे तेज बुखार हो गया। परिवार वालों को लगा कि ये तो बस एक आम सर्दी है। अगली दोपहर उसका बड़ा भाई खेतों से वापस आया तो देखा कि वो अभी भी बिस्तर पर पड़ा है। गुस्से में आकर उसने कहा, नाटक मत कर, उठ और काम पर लग जा। लेकिन जितना भी चिल्लाया, बिस्तर पर पड़ा आदमी हिला तक नहीं। जब उसने कंबल हटाया तो उसकी तो जान ही निकल गई। उसने देखा कि उसके भाई का पूरा शरीर सांप जैसा बन गया है। जुबान दो मुंही और सस की आवाज निकाल रहा है। डर के मारे उसे पिंजरे में बंद कर दिया। ये सब सुनने के बाद गांव का मुखिया भी घबरा गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, तुमने सही किया जो उसे पिंजरे में रखा, वरना वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन उसने सांप देवता का अपराध किया है। गांव को खतरे से बचाने के लिए तुम्हें तुरंत उस पकड़े हुए सांप को छोड़ना होगा और सांप देवता से माफी मांगनी होगी। परिवार ने बिना देरी किए वैसा ही किया। उन्होंने सांप को जंगल में छोड़ दिया और गांव के सांप देवता के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाकर पूरी गांव को बुलाकर एक पूजा। कुछ दिन बाद एक रात गांव के मुखिया को सपना आया। सांप देवता सपने में आए और बोले, उस आदमी ने हमारा घर जलाया है, हमारे बच्चे मारे हैं। जो उसने किया है वो भयावह है, उसे माफ नहीं किया जा सकता। मुखिया कुछ नहीं कर सका। मुझे उस आदमी की हालत की चिंता हुई तो मैं उसके घर गया। देखा कि वो अब भी पिंजरे में बंद था और पूरी तरह सांप की तरह बर्ताव कर रहा था। मैंने उसका मेडिकल जांच किया लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं निकला। साफ था कि ये कोई प्राकृतिक बीमारी नहीं बल्कि कुछ अलौकिक ऊर्जा का असर। कुछ दिन बाद खबर मिली कि वो आदमी पिंजरे से भाग गया और जंगल में कहीं गायब हो गया। गांव वालों ने कई दिनों तक उसकी तलाश की लेकिन कुछ भी नहीं मिला। मेरा वैज्ञानिक शोध यहाँ अभी भी जारी है, पर अब मुझे नहीं पता कि आगे क्या डरावनी चीजें मेरा इंतजार कर रही है। इस रहस्यमय और प्राचीन गाँव में और कौन कौन से अनजाने राज और चौंकाने वाली बातें बाकी है।